सत्ता हमारी है, आवश्यक है, सत्य है, परंतु सरकार हमारी नहीं है। लोकल बॉडी के मालिक आप हैं, तो आप उसको निकालो ना। आप बताओ, लेकिन रिजोल्यूशन तो आज तक पास नहीं किया, आप हमको समझाने आ गए। मैंने क्या किसी का कॉलर पकड़ा है क्या? आप शांति स्टार के पास जाओ, साइन करो। आप आरजी के ऊपर अतिक्रमण है और हमको हैंड ओवर कर दिया, इसके लिए हम लोग ये आरजी आपको रिटर्न दे रहे, शांति स्टार को रिटर्न दे दिया। नगर में आक्रोश है, नगर पालिका में सत्ता आपकी है, उसके बावजूद यहाँ की सुविधाएं बंद कर दी गई, लाइट बंद कर दिया गया, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग सब गार्डन की फैसिलिटी से वंचित है। सत्ता हमारी है, आवश्यक है, सत्य है, परंतु सरकार हमारी नहीं है। ये निर्णय कमिश्नर का है, जिससे सरकार ने नियुक्त किया है, हमने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि आरजी फट से फट चालू हो, नहीं तो कमिश्नर साहब जो है इस पे उचित निर्णय ले और इसका न्याय दे। अन्यथा हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले और जो यहाँ की जनता की मांग है उसको हम पूरा करने के लिए रास्ते पे उतरेंगे। सर, महासभा बड़ी है या कमिश्नर? क्योंकि सत्ता आपकी है, बहुमत आपके पास है, उसके बावजूद अगर कमिश्नर मनमानी कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है? देखिए, बहुमत आपका है। ऐसा है कि आपने पूरी बात सुनी। टेक्निकली ये जवाबदारी यहाँ के लोगों की आरजी को मेंटेन करना, लेकिन उस समय काल में वो निर्णय हुआ, वो गलत हुआ सही हुआ, उस पर हम चर्चा नहीं करते। आज लोग उस गलत सही के लिए पीड़ित ना हो, ये हमारी भूमिका है। हम तो अपनी तरीके से निर्णय लेने वाले हैं कि आरजी लेके महापालिका मेंटेन करे। अब कमिश्नर ने उसका अगर मन साफ है तो फॉलो करना चाहिए। और मान लो सरकार के पास भेजते तो हमारे जो यहाँ पे जो लोग अभी भाषण कर रहे थे मेरे पे, मतलब अलग अलग पार्टी के, वो जाके सरकार से मंजूर करा के लाए। बोला नहीं, कमिश्नर भेजा वो गलत है, बॉडी ने किया वो सही है। यही हमारी सोच है। हम तो ठहराव करके भेजेंगे कि एक सरकार इसके ऊपर मंजूरी दे के महापालिका ये चलाए। धन्यवाद। इस वक्त मेरे साथ इमरान है, जो कि काफ़ी सवाल उन्होंने नरेंद्र मेहता से किए थे। उनके सवालों का कितना उनको जवाब मिला और कितने संतुष्ट है, आइए उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे और क्या सवाल था और क्या जवाब मिला आपको? सवालों का जवाब तो पूरा गोल मटोल दिए उन्होंने। अभी एक मेरा क्लियर सवाल है कि इस शांति नगर में अगर 10 आरजी है और उसके अंदर से 4 आरजी के ऊपर अतिक्रमण है, कल को अगर बिल्डर वो जीत जाता है जिसने अतिक्रमण किया है, तो वो तो माइनस हो जाएंगे हमारे आरजी में से। तो वो आरजी बिल्डर, शांति स्टार बिल्डर हमको कहाँ से देगा? पहला सवाल। इसलिए हमारी बार बार कमिश्नर को कंप्लेंट थी कि जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता जिस आरजी के ऊपर बिल्डर ने अतिक्रमण किया, राहुल डेवलपर ने, जब तक इसका कोई भी प्लान रिवाइज़ ना हो। लेकिन उन्होंने रिवाइज़ कर दिया। अभी मैंने बताया और जैसा नरेंद्र मेहता जी को 8 तारीख जनवरी 2020 में बालाजी खतगांवकर साहब से और बीजेपी की सरकार थी, सेंटर इधर भी और यहाँ पे भी। बालाजी खतगांवकर साहब बोलते हैं कि बिल्डर ने हमारी फसवणूक किया है, आरजी के ऊपर अतिक्रमण है और हमको हैंड ओवर कर दिया, इसके लिए हम लोग ये आरजी आपको रिटर्न दे रहे, शांति स्टार को रिटर्न दे दिया। 2 महीने के बाद उसी बिल्डर का प्लान क्यों रिवाइज़ करते हैं? क्या आरजी के ऊपर सारे केस वापस ले लिया है राहुल डेवलपर ने? मतलब डिस्प्यूटेड मैटर हो गया ना, मालिकी हक को लेके डिस्प्यूटेड मैटर है, तो रिवाइज़ नहीं करना चाहिए था। यही हमारी मांग है कि जितनी भी बांधकाम परवानगी दी है आपने अभी लेटेस्ट, उसको स्टॉपर का नोटिस दिया जाए। लेकिन कमिश्नर हमसे मिलते नहीं है, ऐसा है। लेकिन भाजपा, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहुमत से भाजपा के ताबे में है और भाजपा के ही राज में आज 3 महीने से ये गार्डन बंद है, बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रहा, बुज़ुर्गों को वॉकिंग करने के लिए नहीं मिल रहा है और इनका कहना है कि कमिश्नर हमारी नहीं सुन रहे हैं। ये तो सही बात है, कमिश्नर तो किसी से मिलते ही नहीं है। अभी 4 दिन पहले की बात है, बड़ी मुश्किल से हमने नरेंद्र मेहता जी को कंप्लेंट किया, दिनेश जैन जी को किया, उधर जो नगर सेवक उपस्थित थे उनको किया, तब जाके सुबह 10 बजे से हम बैठे थे, 2:30 बजे कमिश्नर हमको मिले। वो भी कैसे मिले? किसी को टॉयलेट आती हो भागता है ना तुरंत, वैसा खड़े होके जल्दी बोलो जल्दी क्या है क्या है। तो ये एकदम गलत है, इनकी जिम्मेदारी इनको समझनी चाहिए। मंगलवार को आम आदमी से मिलना चाहिए और उनके सारे काम बाद में करना चाहिए। भाषण की दिए नरेंद्र मेहता ने, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर उनकी सुन नहीं रहे, राज्य सरकार उनकी सुन नहीं रहे, क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, जब ये सरकार में पहले भी थे, जब फडणवीस साहब की सरकार थी महाराष्ट्र में और यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी नगर पालिका में, उस वक्त भी इन्होंने बहुत से कमिश्नर को अप्रस्ताव जो रहता है प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाकर बदला था। तो इसी तरह डोले साहब को भी बदल दो अगर वो नहीं सुन रहे तो। क्यों नहीं बदल रहे? कुछ मिलीभगत है क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो ये थे इमरान, इनका ये कहना है कि अगर सरकार या मनपा आयुक्त इनकी अगर सुन नहीं रहे तो महासभा में इनके खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुमत है।
कुल मिलाकर के शांति गार्डन के संदर्भ में आज भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। लाइट यहाँ पे अभी जो चल रही है वो जनरेटर से लगाई हुई है। यहाँ पूरी तरीके से गार्डन को बंद किया गया है और स्थानिक लोगों ने जो आरोप लगाया है कि ये गार्डन नगर पालिका के कमिश्नर ने, मनपा ने हैंड ओवर। शांति नगर सेक्टर 10 के गार्डन को लेकर के लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश को दूर करने के लिए नरेंद्र मेहता यहाँ पर आए थे। स्थानिक लोगों ने उन्हें काफ़ी सवालों में घेरने की कोशिश की। उन्हीं में से एक सज्जन मेरे साथ है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या वजह है शांति नगर के गार्डन को बंद किए जाने की। क्या लगता है आपको और क्या वजह है? नरेंद्र मेहता से आपकी क्या मांग थी और उनका क्या रोल रहा है? कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो है इनका रिटन रिप्लाई है जो कि मैं कापी आपको दूंगा। इनके जो सभापति महोदय हैं उनका, इन्होंने यूपीडीसीआर जो नया आया है उसका रेफरेंस दे के बात कर रहे हैं ये लोग कि ये पूरे जो है अभी नए यूपीडीसीआर के हिसाब से गार्डन की जो है एफएसआई मिलने वाली है। जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। ये गेम इस चीज़ को शुरू हुआ है क्या कि उसके बाद जब वो यूपीडीसीआर आया तो इन लोगों ने जो हैंडओवर किया था 2014 में गार्डन जो है कारपोरेशन को, वो कारपोरेशन ने वो गार्डन जो है इनको वापस कर दिया। किसको वापस किया है? बिल्डर को। बिल्डर मतलब आपका कहना है कि हम लोग अभी जिस गार्डन में खड़े वो बिल्डर के कब्जे में आ? हाँ, बिल्डर के कब्जे में उन्होंने दे दिया 1 तारीख को। और देने का बहाना ये था कि जो मेंटेनेंस करने वाला कॉन्ट्रैक्टर था उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट इधर मुँह करूँ कि उधर करूँ, मतलब उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद उसकी चाबी जो है बुला के बिल्डर को दे दी गई। मैं खुद कमिश्नर से मिलने गया था, यहाँ कुछ लोग गए थे हम लोग 3 तारीख को। कमिश्नर बोलता है कि मैंने चाबी नहीं बंद किया है। तो फिर पूछा गया कि क्यों, तो बोला वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने टर्मिनेट किया, हमारे पास पैसा नहीं है इसको करने का, इसलिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, आप लोग का है, आप लोग इसको मेंटेन करो। तो हम लोगों ने बोला भाई हम लोग तो टैक्स देते हैं, फिर मेंटेन हम लोग क्यों करें? तो उन्होंने बोला कि भाई ये नए डीसीआर में है कि अब जिसका गार्डन है जो वो लोग करेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे ये होने वाला है कि नए डीसीआर के हिसाब से ये गार्डन एमेनिटीज़ में दिखा के इसकी एफएसआई वो लोग लेने वाले हैं, तो इसलिए ये गार्डन बिल्डर के हवाले कर दिया गया। तो किसी पब्लिक को मालूम नहीं था कि ये कोरोना में बंद है, किस चीज़ में बंद है। ये 3 तारीख की मैं रुकूंगा। आज जो भाषण हुआ और जो जवाब दिया उससे ये साफ हो गया है कि राज्य सरकार इसमें अपना रोल अदा करे। नहीं, राज्य सरकार कमिश्नर इनकी सुन नहीं रहे। नहीं, कमिश्नर ने बहुत बड़ी गलती किया है। राज्य सरकार का तो आदेश है कि सारे गार्डन जो लेआउट के बड़े जो टाउन सोसाइटियों के उन गार्डन लेके मेंटेन किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए। अरे ये वही मेरा पूछना है कि ये आज तक कब्जे में क्यों नहीं लिया गया? प्रॉपर्टी जो है हमारी अगर है तो हमको दी जाए, हम तो वहीं तो बोल रहे हैं। ये जो टीएलआर की बात मैंने लास्ट में की, आपने पूछा, इन्होंने गोलमोल जवाब दिया। बिना टीएलआर के ये हैंडओवर नहीं हो सकता। मैं कानून जानता हूँ, मैं डीपी से जानता हूँ, मैं वो चीज़ें पूछता हूँ तो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये अभी 2 दिन से जो है जब कमिश्नर इसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये गार्डन जो है ये प्रॉपर्टी है, हमारी है, ये हमें मालूम है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ में, कितना आपको भरोसा है, क्या लगता है? अरे साथ में है तो एक रिजोल्यूशन पास करो ना, इसको डिसमिस करो, हम लोग साथ में हैं। लेकिन वो रिजोल्यूशन सरकार किसकी है? इनको नहीं मालूम था कि ये गार्डन दे रहा है, इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया थी, कॉन्फिडेंस मोशन पास करें ना भाई, आपका अधिकार है ना, आप हमारी ये लोकल बॉडी के मालिक आप हैं, तो आप उसको निकालो ना, आप बताओ। लेकिन रिजोल्यूशन तो आज तक पास नहीं किया, आप हमको समझाने आ गए। हम लोग रो रहे हैं, हमारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम लोग सवेरे कहाँ घूमने जाएंगे? आप पैसा देते हैं, हम गार्डन का टैक्स देते हैं, लेकिन हमको समझा के जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहो। अरे मैं साथ तो हूँ, साथ तो आपको वोट दिया गया, 61 MLA आपके कारपोरेटर हैं, आपने आज तक रिजोल्यूशन क्यों नहीं पास हुआ? जो जनसभा रखी गई थी, जनसभा में स्थानिक नगर सेविका दीप्ति भट्ट पे भी आरोप लगे थे कि उन्होंने बिल्डर को, शांति स्टार बिल्डर को फेवर किया है और सवाल पूछा गया था नरेंद्र मेहता से। उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने उनके ऊपर इस तरीके का आरोप क्यों लगाया और क्या था आरोप। नहीं, आरोप आप बोल रहे हैं तो पब्लिक ने क्या आरोप लगाया आप बोल सकते हैं, आपने तो सुना है। जब भी हम लोग का रीडेवलपमेंट का डिस्कस हुआ बिल्डिंग में, हमारी खुद की सोसाइटी में, तो हम लोग ने 2 सोसाइटी ने डिसीजन लिया कि हम लोग भाई 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो भाई स्लैब गिर गया, वही से सेक्रेटरी चेयरमैन ने सबका प्रॉब्लम है, तो सबने बोला हम लोग उनको जाके अप्रोच करते हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग हमारी बिल्डिंग का डिसीजन लेने गए थे, उनसे बात करने गए थे कि बाबा 4 नंबर का जो मैटर हमको ऐसा ना, हमको आपके पास हम लोग ये कर रहे हैं,
तो आपको दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बनाओ। हम लोग हमारी बिल्डिंग का बात करने गए थे, मैं आपको बाद में 2 बार बोल रही हूँ। और उसमें सेक्टर नंबर 2 का भाई साहब भी है, पहली मुलाकात उनसे ही हुई थी, तो मैं उनसे ही पूछ लो कि वो खुद ही बोले कि भाई ऐसा ऐसा है, रीडेवलपमेंट का क्या है मैडम, हम लोग भी आते हैं मीटिंग में। तुरंत सामने सामने, ऐसे नहीं कि मैं अलग के छुप के गई हूँ या ऐसा। और जो 4 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर की जो पत्रे लगाने के लिए जो सब पेपर्स, वो सब सोसाइटी को जो भाड़ा नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारा सपोर्ट किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है। वो लोग आज बोल रहे, एक उसमें से 2 जन थे जो आते थे हमेशा ऑफिस में, तो मेरे को जो नहीं करना था घर जिन्होंने लिया था उनके पास रिक्वेस्ट करके भी योगेश भाई से भी पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कि बाबा गरीब लोग हैं, उनको उनका भाड़ा दे दो। तो हम लोग क्यों किसी की ज़बरदस्ती, मैंने क्या किसी का कॉलर पकड़ा है क्या? आप शांति स्टार के पास जाओ, साइन करो, आप करो। मैडम ने जो भी किया बोला, उनसे इकट्ठा नहीं हुए। और मेरे साथ लोगों ने बोला, एक सोसाइटी ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, और बोला मैडम मीटिंग लगाने को बोलो, तो मीटिंग लगाया। उन्होंने कुछ दे नहीं दिया, उन्होंने कुछ ले नहीं लिया है। तो मैंने क्या बिल्डर को, हमने हमारी बिल्डिंग के लिए हमारी 2 विंग सेक्टर 5 की, उसके लिए बात किया है। आप सेक्टर 2 में से आनंद भाई से भी पूछ सकते हैं, इनसे मुकेश भाई से भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में और भी सारे सोसाइटी वाले हैं। आपको मांगता है तो सब जगह जाके बात कर सकते हैं कि मैंने पर्सनली उनको ये बोला नहीं है, सामने से उन्होंने बात किया है कि मैडम रीडेवलपमेंट का बात हो रहा है, तो आप एक बार बात करो ना। तो हम लोग हमारा बात करने गए थे और हमने उनका बात किया। जब भी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुआ तो हमने कमिश्नर से एक सवाल पूछा, आप भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा कि जिस दिन लाइट नहीं था तो हम लोग बात करने गए तो उन्होंने कुछ अच्छे ढंग से बात नहीं किया। हमने 2020 में जब भी मैंने लेटर दिया है, कमिश्नर ने खुद ने बोला कि हम लोग इस बारे में विचार करते हैं कि हम लोग आरजी पब्लिक का जो है हम लोग खुद ही देखभाल करें। ऐसा 2020 में जब भी कमिश्नर थे तभी उनसे बात हुआ। उसके बाद तुरंत एक कोरोना का काल आ गया, प्रॉब्लम्स आ गया। हमारे सब सोसाइटी के दूसरे महीने के, फरवरी महीने के लेटर है हमारे वहाँ। तो मैंने कमिश्नर साहब से 15 तारीख को यही सवाल किया कि सर, जब आपने हैंडओवर कर दिया तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि लोक प्रतिनिधि को और लोक प्रतिनिधि के लोगों ने जब भी आपको लेटर दिए हैं तो ये जो एग्रीमेंट्स आप कैंसिल कर रहे हैं, तो एक बार हमको बुला के बात करना चाहिए था। तो उनका जवाब कि भाई आपने दूसरे कमिश्नर को दिए थे। अरे दूसरे कमिश्नर को दिए थे, लेकिन वो कमिश्नर तैयार थे कि भाई हम लोग बैठ के कुछ चर्चा करते हैं और हम लोग वापस लेते हैं, वो डिसीजन पे आए थे। लेकिन आप तो तुरंत डायरेक्ट दूसरे डिसीजन पे आ गए कि आपने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल किया तो आपको एक बार तो इंटीमेट बोलना चाहिए ना कि भाई स्थानिक नगर सेवकों को कि भाई हम लोग ऐसा कैंसिल कर रहे हैं। तो हम लोग तभी भी तटस्थ थे कि ये पालिका ने संभालना चाहिए आरजी, और आर भी ऐसे ही है कि पालिका संभाले। तो क्या लगता है आपको, बिल्डर को कमिश्नर ने इतनी जल्दबाजी में क्यों दिया होगा? अभी वो बिल्डर जाने और कमिश्नर साहब, क्योंकि उन्होंने उस दिन 15 तारीख भी उन्होंने यही बोला कि हम लोग जवाब देंगे 4-5 दिन में। 4-5 दिन के बाद हम लोग कुछ बात करते हैं। मैंने मेरा लेटर भी दिया है कि जो मैंने 2012 में जो आपको लेटर दिया है 20 में जो, तो उस लेटर का मेरे को जवाब चाहिए सर, क्योंकि आपने क्यों किया ऐसा हमारे साथ, क्योंकि हमारे लोक प्रतिनिधि और हमारे लोगों को इतने सारे लेटर, ये तो कम है, पानी आया इसलिए थोड़े लेटर्स ये हो गए, तो आपने हमको जवाब देना चाहिए था। आपने जो नहीं दिया है तो हमको प्लीज़ इसमें लिखित उत्तर दो। जिस दिन लिखित उत्तर देंगे शकील भाई, मैं हमको सामने से, क्योंकि बात यह है कि उन्होंने बोला कि 19 में गवर्नमेंट का जीआर आया और 19 में उन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर 19 में उन्होंने कैंसिल किया तो 19 का बात ऐसा है कि आज के बाद जो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको दी तो फिर 19 में ऐसा आएगा कि भाई शासन ने ऐसा नियम निकाला कि अभी ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी, लेकिन जो आप ले चुके हैं उसको तो आपको नहीं बोला है ना कि वापस दे दो। हो सकता है? तो वो तो लागू नहीं हो रहा है ना। तो बोले नहीं, हम महापौर मैडम भी बहुत बोले, मेहता सर भी बोले कि ऐसा कैसा सर, तो उन्होंने नहीं, हम लोग प्रशासन को, हम लोग शासन के पास जाएंगे, आप लोग भी जाओ, हम लोग बात करते हैं कि हम लोग उसका गलती किया है तो उसका पूरा डिटेल्स मंगाए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो वो बात को लेके हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि अगर वो जीआर आया है तो कहाँ से, किसने बनाया, सरकार कहाँ से है। तो उन्होंने जवाब वो सामने से, वो सारी बातें आपकी सही है, लेकिन महासभा में मेजॉरिटी भाजपा की है और आप भी भाजपा में शामिल हो, भले ही शिवसेना से हो, लेकिन 61 नगर सेवक होने के बाद बहुमत भाजपा का, और भाजपा की सत्ता होने के बावजूद कमिश्नर अगर नहीं सुन रहे तो उसका तो दूसरा और भी उपाय है। हाँ, तो वही आगे करने वाले हैं ना, महासभा में डिसीजन लेने वाले हैं।
हम लोग ये महासभा जो महासभा में थे तो हम लोग नीचे ही बैठने वाले थे इसके बारे में कि हमको ये आरजी का आपको डिसीजन देना ही पड़ेगा और अगली महासभा में सारे विषय आने ही वाले हैं। और हम लोग के सारे नगर सेवक का एक ही मत है कि हमको नगर पालिका इनको देखभाल दुरुस्ती नगर पालिका करे। कमिश्नर ने जल्दबाजी क्यों किया, उन्होंने हमारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। 15 इसलिए हम लोग ने लिखित मंगाया है कि आपने हमारे पेपर्स क्यों नहीं देखे। अगर हमने पालिका में पेपर दिखे और आप अगर डिसीज़न चेंज करते हो तो आपने बताना का फ़र्ज़ है पब्लिक को। और जब भी पब्लिक ने आपको लेटर दिए थे और लोक प्रतिनिधि ने भी लेटर दिए थे तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, तो वो आपको वो उन पे क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और एक मैडम ने ऐसा जो आरोप लगाया, तो मेरे साथ सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं, तो सोसाइटी में मेंबर्स किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया ना। हम हमारी सोसाइटी के साथ गए थे, लेकिन बाकी सोसाइटी हमारे साथ आके भाई हम लोग भी इंटरेस्टेड है वो क्या बात करते हैं, तो सामने सामने बात हुई पारदर्शक इसमें कोई। और मैं भी पब्लिक की साइड से ही बैठी थी क्योंकि मैं खुद शांति नगर में रहती हूँ और 4 नंबर का जो हालत हुआ है तो हमें भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर गिर गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन कन्विंस से हमको प्रॉब्लम होता था तो हम बोले हम उनके पास ही कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत सारी सोसाइटी ली है बिल्डर ने, आज नहीं ली है ऐसा। और वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं बिल्डर के साथ मिल गई। तो आप ये अंकल अभी बोल रहे थे कि आपके कितने लेटर, तो जब ही सारे कोने बन रहे थे तो मैंने लेटर डाले थे ना कि मत करो, तभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लोग लेके जगह बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर पड़ी, ऐसा मेरे को भी एहसास है कि वो हावी पड़े क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े नेता है तो वो आगे आए, उन्होंने अपनी जगह का पावर यूज़ करके उन्होंने अपनी जगह भी बनाई, ऑफिसें भी बनाई, सब बनाया। हम लोग आज भी वही 4 माले के बिल्डिंग में 4थे माले पे रहते, तभी भी रहते थे, आज भी रहते, ना एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बना के रखा है कुछ। तो वो मैडम जो आरोप कर रहे हैं तो उनके साथ लोग नहीं जा रहे, वो सोनम बिल्डर के साथ है कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी सोसाइटी में सब लोगों ने लेटर डाले सोनम बिल्डर के। उनके 4 दिन के बाद तुरंत कमिश्नर से लेटर आया कि भाई आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको धोखादायक में डाल दिया जाएगा। मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और दीप्ति मैडम को मैं काफ़ी सालों से पहचानता हूँ। चाहे कोई भी इशू है, चाहे पानी का हो, गार्डन का हो, लाइट का हो, कोई भी इशू है, दीप्ति मैडम ने कभी भी कोई अपना स्वार्थ लेकर कोई काम नहीं किया है। तो ये थी स्थानिक नगर सेवक दीप्ति भट्ट। इन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की कि वो कन्वेंस के उनकी पर्सनल सोसाइटी के लिए गए थे, ना कि पूरी शांति नगर के लिए। और इस बात का समर्थन कुछ अन्य लोगों ने भी किया है, जो कि आपने सुना और देखा। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, दीपाली मिश्रा और सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।